नमस्कार मित्रों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। आने वाले महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यही आशा करते हैं कि इस शिवरात्रि बाबा भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। आज की इस वीडियो में महाशिवरात्रि व्रत कथा हम आप सभी को सुनाने वाले हैं, जिसे सुनने मात्र से इंसान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। अनुरोध करते हैं पूरी कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा और पुण्य लाभ लीजिएगा। तो मित्रों, एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर आगे जो हम वीडियो में कथा बता रहे हैं वो सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उस ऋण समय पर न चुका सका, जिससे क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय बात की। उसके बाद शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटाने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूखा और प्यास से वह व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग था वो बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चल पाया। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी थी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीव की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, जब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगिणी झाड़ियों में विलुप्त हो गई। कुछ देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष का बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक उससे निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके पुनः लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं इतना मूर्ख तो नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उत्तर में मृगी ने फिर से कहा, जैसा तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। साथ ही में शिकारी ने सोच लिया कि अब दोस्तों कोई भी मृग सामने आती है तो वो उसका शिकार अवश्य करेगा। ऐसे में एक हष्ट पुष्ट मृग उसके रास्ते में आया। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर
मृग विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख को न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसा तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए थे। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया था। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वे उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग मोक्ष को प्राप्त हुए। दोस्तों, अगर आपने ये कथा यहाँ पूरी सुन ली है तो वास्तव में आप बहुत भाग्यशाली हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। अगर कन्या का विवाह काफ़ी समय से नहीं हो रहा है या किसी भी तरह की बाधा आ रही है तो उसे महाशिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए। इस स्थिति में यह व्रत बेहद ही फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही सुख, शांति और समृद्धि हमेशा घर में बनी रहती है। इसी के साथ अगर कुछ बाधाएं जो आपको बार बार परेशान कर रही होती है वह भी जड़ से समाप्त हो जाती है। तो हम आपकी यही आशा करते हैं कि इस शिवरात्रि भगवान भोलेनाथ आपके परिवार को भी धन धान्य से भरपूर कर दें। इसी के साथ दोस्तों, इस कथा को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही में सभी महादेव के भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा, या फिर कथा सुन के आपको कैसा लगा है इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक व चमत्कारिक वीडियोस देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।